जैसा कि हम लोग एनालॉजी 5 में कुछ क्वेश्चन देखे थे, वैसे ही एनालॉजी 6 में कुछ क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करेंगे और उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक प्यारा सा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। क्वेश्चन है हमारा, जिसको लिखते हुए चल रहे हैं 545, सही से लिख दे रहे हैं 545। ठीक है, एक लॉजिक ये दिया हुआ है हमारा 3, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या होगा 6, और इसके साथ क्या लॉजिक लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में ये बन रहा है, कहीं से भी देखने का कोशिश करते हैं। क्यूब रूट तो यहाँ पे बहुत बड़ा हो जाएगा, 5 का क्यूब रूट हो जाएगा हमारा 125। ठीक है, नहीं हो पा रहा है वहाँ से 125 50, ये 50-25 के टर्म में रहता तो थोड़ा यहाँ देख भी सकते थे। ठीक है, और यहाँ पर 3 से 3 हो जा रहा है, यहाँ पर बहुत छोटा हो जा रहा है। तो कभी भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे ऐसे, ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग का एक ट्रिक होता है। ठीक है, इस तरह का है तो ये तो देखकर मालूम चल रहा होगा कि इसमें देखो एक बार यहाँ पर दिखाते हैं। 5 × 10 करने पर कितना आ रहा है, 50 आ रहा है, ऐसे समझो। 50 में से 5 को माइनस किए तो 45, लेकिन यहाँ पर करने पर आ रहा है ऐसा कुछ 3 × 10 माइनस कितना 3 करने पर तो नहीं आ रहा है, 23 - 3 = 27। तो हमारा ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा है, बैठ नहीं रहा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है, स्प्लिट तो करेंगे ही, स्प्लिट तो करना ही है, लेकिन उसके लिए एक ट्रिक होता है, उस ट्रिक को लगाएंगे। ठीक है, कभी भी हम लोगों का इस तरह का दिख जाए, मतलब कि एक इस तरह का नंबर और ये इस तरह का नंबर, तो उसके लिए हम लोग इस तरह करते हैं x² - y² इंटू x। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात बताना, हम लोग कॉमन लेते थे किस तरह से लेते थे कॉमन, हम लोग कॉमन लेते थे जैसे कि 45 को ऐसे कॉमन ले, इसको क्या लेते थे कॉमन लेते थे कॉमन, और इसको भी हम लोग क्या लेते थे कॉमन लेते हैं, और यहाँ पर क्या आ जाए दोनों में कॉमन सिमिलर हो जाए, ऐसा ही होता है ना, सिमिलर हो जाए एक तरह का, और यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू आ जाए और यहाँ पर हमारा इसका वैल्यू आ जाए। ठीक है, तब ना यहाँ पर होगा, तब ना यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगा देंगे। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे इस क्वेश्चन में बात करते हैं। ठीक है, ये ट्रिक पर हम लोग लगा कर देखते हैं, क्यों इस ट्रिक पर लगाएंगे उसके बारे में बात करते हैं। अगर कभी भी ऐसे और उसके बाद छोटा सा नंबर ऐसे मिल जाए और आइडिया ना लगे, तो हम लोग इस तरह का एक स्प्लिट करते हैं। तो कैसे करेंगे, x माइनस ऐसा कौन सा नंबर लें, x माइनस ऐसा कौन सा नंबर लें, x की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग 5 लिख देते हैं, 5 माइनस ऐसा कौन सा नंबर लें यहाँ पर, और उसका क्या कर दें y का होल स्क्वायर इंटू 5। कौन सा नंबर ले सकते हैं सोचो, 5 माइनस इतना a² - b²। अच्छा, तो a² - b², यहाँ पर हम लोग कितना लेकर देखें एक बार, हम लोग स्टार्ट करते हैं 5 - 1 का स्क्वायर a² प्लस b² - 2ab। इसको मैं वैल्यू रख कर देखेंगे जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर 1 + 1, यहाँ पर a² 5 25 प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 5 × 1, यही ना, तो यहाँ पर 25 प्लस 1 26 माइनस 10, तो यहाँ पर क्या 16 × 5 कितना हो जाएगा, 16 × 5 80। तो 1 नहीं रखेंगे, 2 रख के देखते हैं एक बार, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे, एक बार 2 रख कर देखते हैं जल्दी से। तो 2 रखने में क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या 25 का स्क्वायर हो जाए, a² का जगह 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग 2 रख कर देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 × a × b होगा ना, तो यहाँ पर 25 29 माइनस 10 दूना 20 19 गुना 5 19 गुना
29 29 5 9 10 गुना 20 20 होगा ना, यहाँ 20 हो गया, यहाँ पर यहाँ 20, ठीक है। यहाँ 19 कैसे होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 29 में से 20 गया तो 9 9 गुना 5, यहाँ पर तो आ जा रहा है ये 45। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 5 - 2 का स्क्वायर रख कर देखेंगे, ठीक है, तो 45 आ जा रहा है। वैसे ही यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या रख कर देखेंगे, वैसे ही 3 - 2 का होल स्क्वायर इंटू 3 कर देंगे, ठीक है, बोले थे ना कॉमन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर आ गया 3 तो काम बन गया, ये 3 आ गया तो काम बन गया। तो क्या हो जाएगा 3 × 3 = 9 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b हो जाएगा। 9 × 4 = 13 माइनस यहाँ पे ऐसे इंटू 3, 9 × 4 = 13 माइनस 12, 1 × 3 = 3 आ गया ना। 3 यहाँ पर भी आ जा रहा है 3, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर क्या रख कर देख लेंगे, ऐसे जल्दी से हम लोग चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग क्या रख कर देखेंगे, अब इसके लिए हम लोग रख देंगे 3 - 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो वैसे ही इसके लिए हम लोग क्या रख देंगे यहाँ पे 6 - 2 का स्क्वायर इंटू 6, तो कितना हो जाएगा इसका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 × a × b हो जाएगा, ठीक है। इसको इंटू 6 तो करेंगे ही, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 36 × 4 = 40 हो जाएगा ना, 36 × 4 = 40 माइनस 6 × 2 = 12 12 × 2 = 24 हो जाएगा इंटू 6, कितना हो जाएगा इसको करने पे 16। 40 में से 24 गया तो कितना हो जाएगा, 40 में से 24 गया तो कितना 6, 4 में से 2 गया 2, यहाँ 16 होगा ना, 1 मिनट, कितना हो जाएगा हमारा 40 में से 24 जाएगा तो 16 हो जाएगा ना। 16 × 6 कितना हो जाएगा, 16 × 6 96। तो हमारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा 96। तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा 96 यहाँ पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 हमारा आंसर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, क्या क्वेश्चन है अगला, ठीक है। तो अगला जो क्वेश्चन है उसको पहले लिखते हैं 625 और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे 5 और इसके साथ कितना 625 5 और उसके बाद क्या 2560 फिर क्या 8 फिर क्या 5000। देखो यहाँ पर बहुत बड़ा सा नंबर है, देखकर ही मालूम चल रहा होगा कि ये तो खेलेंगे इसको में किसके साथ, क्यूब के साथ खेलेंगे। तो क्यूब के साथ खेलेंगे तो पहले यहाँ पर 5 का क्यूब 125 ऐसे लिखते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 512, ठीक है। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा 512, यहाँ पे पूछ रहा है ना, इसको नहीं लिखे थे अभी। 8 का क्यूब हमारा 512, ठीक है। तो 5 का क्यूब कर रहे हैं, ठीक है हाँ, देखकर मालूम चल जा रहा है। यहाँ पर 5 का हम लोग क्यूब कर रहे हैं, उसमें कितना को मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा इतना आ जाए। तो क्या करेंगे इसके लिए 5 का क्यूब इंटू कितना 125 में कितना को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा। देख लो एक बार 125 में हम लोग को कितना को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 5 को 20 5 25 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 125 गुना 5 5 25 5 × 10 = 12 और 5 गुना 5 है यहाँ पर 625, ठीक है। तो 5 से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर एक बार देख लिए तो कितना आ रहा है 5 का क्यूब इंटू 5, ठीक है, = 625। वैसे ही एक बार इसका देख लेते हैं 8 का। तो 8 का क्यूब इंटू कितना 8 का क्यूब इंटू या तो 5 होगा या तो 8 होगा, ठीक है, या तो 5 होगा या तो 8 होगा। तो पहले एक बार 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 8 का क्यूब इंटू 5 कर देख लेते हैं। तो 8 का क्यूब हमारा कितना था 512 इंटू क्या 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 5 5 गुना 10 है 5 और 1 6 और 5 25
2560, हाँ आ गया। तो क्या करेंगे यहाँ पर 5 का क्यूब इंटू 5 कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2560। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पूछा है, यहाँ पर हम लोग एक नंबर ले लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की जगह पर नंबर नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पर x का क्यूब हो जाएगा ना, x का क्यूब इंटू 5 इज इक्वल टू कितना 500। तो x का क्यूब इज इक्वल टू 500 बाई 5 से कट कर दो, कितना हो रहा है 1000, इतना ही आ रहा है ना 1000। तो कितना का क्यूब है ये 1000 हमारा कितना 10 का क्यूब इंटू 10 का क्यूब है ना, तो 10 का क्यूब, तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कितना 10 आंसर, बस यही था हमारा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, वो अगला क्वेश्चन क्या बोला है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं 864 12। ठीक है, क्वेश्चन लिखते हुए चलते हैं 12। ठीक है, हमको लगता है इसको में भी क्यूब रूट से ही करेंगे। ठीक है, इसको में भी क्यूब ही लगा कर करेंगे, क्योंकि बड़ा सा नंबर दिया हुआ है, यहाँ पर बड़ा सा नंबर है तो क्यूब ही में ये खेलेगा। ठीक है, क्यूब में क्या हो सकता है, या तो मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, यही सब काम होता है क्यूब में। ठीक है, 2 नंबर से 4 नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड होते रहता है। ठीक है, तो यहाँ लॉजिक दिया हुआ है ये और पूछ रहा है ये। ठीक है, सेम ऊपर वाले ही जैसा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, 12 का क्यूब कितना होता है, 12 का क्यूब हमारा होता है 17 28, 12 का क्यूब 17 28। ठीक है, तो यहाँ पर 14 का क्यूब कितना होता है हमारा 27 44। ठीक है, तो यहाँ पर 17 28 है, यहाँ 27 44 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर नंबर उससे थोड़ा सा कम दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 17 28 में से क्या करेंगे, कितना को माइनस करें। अगर यहाँ पर कितना को माइनस करें कि हमारा 864 आ जाए, और कितना को माइनस करें कि हमारा 1372 आ जाए। अगर यहाँ पर क्या कॉमन आ गया, यहाँ पर हमारा कॉमन आ गया तो काम बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉमन आया तो हमारा काम बन जाएगा। तो पहले चेक कर ही लेते हैं, है ना। तो क्या करेंगे उसके लिए हम लोग 1728 में से 864 को पहले माइनस कर चेक कर देते हैं। तो कितना हो गया, 8 में से 4 गया तो 4, 8 में से 4 गया तो 4, और यहाँ पर 12 में से 6 गया तो 6, और यहाँ पर कितना 16 में से 8 गया तो 8, 864 तो यहाँ आ रहा है। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे 27 44 में से कितना को माइनस करेंगे 13 72। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 में से 2 गया 2, और यहाँ पर 14 में से 7 गया 7, और यहाँ पर 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर 1 1372 आ जा रहा है। ठीक है, आ जा रहा है यहाँ पर। तो कितना को माइनस करने पे आ रहा है, देख लेते हैं। कुछ तो यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, देख लेते हैं। 864 क्या किए थे, 864 आया 13, मतलब आधा हो रहा है, इसका आधा हो जा रहा है दोनों जगह। 2 आ जा रहा है ना, 14 में से 7 गया था 7, 7 में से 3 गया, यहाँ पर 6 हो गया, और यहाँ पर 1 1600 कितना आ रहा था, 1 मिनट 3 1372। तो यहाँ पर हाफ हो जा रहा है। जो हमारा स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट, 1 मिनट, यहाँ पर जितना आ रहा है ना, जैसे कि इतना आया कितना 1728, तो 1728 को हम लोग हाफ कर दे रहे हैं ना, तो हमारा 864 आ जा रहा है। और 2744 जो हमारा क्यूब आया ना, उसको हम लोग हाफ कर दे रहे हैं, तो हमारा कितना आ जा रहा है, हाफ करने पे हमारा ये वाला वैल्यू आ जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका दोगुना कर देंगे। सीधा सीधी बात है, इसका दोगुना कर देंगे, पहले दोगुना कर देंगे, 20 4 8 गुना 2 कर देंगे, दोगुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा
दोगुना कर देंगे, जो दोगुना करेंगे वही हमारा क्यूब रूट का उसका आंसर हो जाएगा, है ना। 8 दूना 16, 4 दूना 8 है, 1 9 हो गया ना, और यहाँ पर 0 और 2 दूना 40। 40 96 किसका होता है? 40 96 हम लोग का होता है 16 का हम लोग का स्क्वायर रूट कितना होता है? ये हमारा 16 का स्क्वायर रूट 40 96। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है 175, 210, 310, 372 और पूछ रहा है 295 के साथ कौन सा ऐसा लॉजिक लगाएं कि हमारा आंसर आ जाए। अगर इस तरह का दिया हुआ है तब तो यहाँ पर देखने का कोशिश करना। ये दोनों नंबर है, सब नंबर नज़दीक है। 175 है, 210 है, 310 है, 375 है। तो यहाँ तो स्क्वायर रूट का काम नहीं हो रहा है, तो होगा भी तो इस तरह से होगा। स्क्वायर रूट में तो होगा नहीं, कैसे होगा? 100 स्क्वायर रूट में होता है या क्यूब रूट में 5 का क्यूब कर देंगे। पहले देख लेते हैं एक बार ऐसे। 5 का क्यूब कितना है? 125, और 5 का 4 कर दे तो कितना हो जाता है? 125 में हम लोग 5 की गुना कर देखते हैं। 5 25 नहीं लगेगा लॉजिक, क्योंकि 5 आ गया। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे इसके लिए? हम लोग क्या कर सकते हैं? बताओ क्या कर सकते हैं इसके लिए, सोचो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? 175 है और 210 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? स्प्लिट कहीं यहाँ पर भी काम आएगा। एक बार ये देख लेते हैं। 175 में से 210 में से 175 जाएगा तो 5, और 11 में से 7 गया तो 4 होगा ना। ठीक है, 45। एक बार यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 372 में से 310 जाएगा तो यहाँ तो बड़ा वैल्यू आ रहा है, नहीं आएगा यहाँ पे। ये भी लॉजिक फेल हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बताते हैं। अब हम लोग ऐसा करेंगे कि ये नंबर यहाँ पर कॉमन आ जाए। ठीक है, ऐसा करेंगे कि ये नंबर या ये नंबर दोनों में से कोई नंबर को हम लोग एक ऐसा नंबर लेंगे कि यहाँ पर कॉमन करेंगे, नंबर को फाइंड करेंगे, कॉमन करेंगे और नंबर को फाइंड करेंगे। कॉमन यानी कि कॉमन और नंबर को फाइंड करेंगे। ऐसा हमें करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देख लेते हैं। तो क्या करेंगे? कॉमन करना है तो 210 को यहाँ से उठा लो। 210 को कैसा तोड़ें कि हम लोग का इस फॉर्म में आ जाए? 210 को, तो 210 को हम लोग कैसे तोड़ें? हम लोग लिख सकते हैं 210 को यहाँ पे ऐसे। 210 डिवाइड बाई 5 कितना आता है? 210 डिवाइड बाई 5। नहीं, इसको नहीं करो, इसको में करो। देखो क्या करेंगे? 175 डिवाइड बाई 5 कितना हो रहा है देख लो पहले एक बार। 175 डिवाइड बाई 5 तो कितना आ जा रहा है टोटल? 5 दिया 15 और यहाँ पर बच रहा 25। अब ये 210 लाने के लिए कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 210 लाने के लिए हम लोग को कितना से करेंगे? 6 से कर देख लो। 6 5 30, 6 तिया 18, 18 2 20। 210 ऐसे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर अगर ऐसा ही लॉजिक काम कर गया तो हो जाएगा। क्या करेंगे यहाँ पर? 310 डिवाइड बाई 5। ऐसा क्यों हम सोचें? क्योंकि देखो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 10 है, नंबर यहाँ पर सिमिलर आ रहा था 5 10। तो इसी कारण करके देख लेते हैं ऐसे। तो कितना हो जाएगा? 5 25, 5 6 30 और यहाँ पर 5 दूना 10 इंटू यहाँ पर कितना से 6 से किए थे, यहाँ पर कितना से 6 से। एक बार देख लेते हैं। 6 दूना 12, 6 चौको 36, 137 आ जा रहा है। ठीक है, आ जा रहा है यहाँ पर भी। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पर भी हम लोग 295 को, यहाँ पर भी देखो 95 ही है ना। 295 को क्या कर देंगे? डिवाइड दे देंगे 5 से। कितना आ जाएगा?
पंचों को 20, 25, 4 5 45 होगा ना। तो 59 इंटू 5 का इससे कितना 59 इंटू 6 6 यहाँ पर 6 तो कितना हो जाएगा 6 5 30 और 9 6 के 54 54 55 56 57 ये आ जाएगा ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से लॉजिक लगाना है क्वेश्चन में, हम लोग इस तरह से लॉजिक लगा कर देखेंगे। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो ही होगा, लेकिन इस तरह से हम लोग लॉजिक लगा कर देखेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनता जाएगा। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है 17,189। ठीक है, ये देखकर लग रहा है कि इसमें हम लोग स्क्वायर रूट का कुछ करेंगे, है ना। देख कर ही मालूम चल जा रहा है, इसमें देख कर ही मालूम चल रहा है कुछ स्क्वायर रूट का होगा। 17,189 ये हमारा है 13 को सही से लिख देते हैं 13 के साथ हमारा कितना है 169। ठीक है, 169 नहीं 69 है 69 और उसके बाद कितना, उसके बाद 18 से पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, तो इसका हम लोग देखते हैं। अच्छा, 17 का स्क्वायर रूट कितना होता है 289 होता है ना। 17 का 289, 16 का 256। ठीक है, तो 17 का 289 होता है। 289 में से हम लोग 100 को माइनस कर देते हैं तो कितना होता है यहाँ पर 189 हो जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर 13 का स्क्वायर रूट क्या होता है 169। 169 में से हम लोग 100 को माइनस कर देंगे तो 69 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 17 का क्या कर दिए थे स्क्वायर कर दिए थे 289 में से 100 को माइनस कर दिए। हम लोग 13 का इसके लिए क्या कर दिए थे 13 का इसके लिए हम लोग क्या किए 13 का स्क्वायर किए, उसमें से हम लोग 100 को माइनस कर दिए। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे 18 का स्क्वायर करेंगे 324 आ जाता है। 324 में से हम लोग 100 को माइनस कर देंगे तो 4 2 और यहाँ पर 224। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से ये क्वेश्चन मार्क का 224। तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ठीक है, जो हमारा अगला प्यारा सा सुंदर सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं क्या बोल रहा है अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 243 और यहाँ पर 9। अच्छा, 9 का क्यूब कितना होता है 9 का क्यूब हमारा होता है 729। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं 72 नहीं होगा, क्यूब में नहीं आएगा, क्यूब में नहीं खेलेंगे क्योंकि नंबर अचानक से छोटा हो गया ना यहाँ पे। ठीक है, अब स्क्वायर का देख लेते हैं पहले, लेकिन क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। या स्प्लिट होगा उसके बारे में देखेंगे अभी क्वेश्चन के बाद। अभी सॉल्यूशन का बात करेंगे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। यहाँ देखो बड़ा सा नंबर अचानक से आ गया, टेढ़ा मेरा नंबर लग रहा है, टेढ़ा है पर मेरा है तो नंबर अलग अलग है। तो इसके लिए हमको लगता है कि स्प्लिट ही स्क्रीन लगाना पड़ेगा। लेकिन स्प्लिट स्क्रीन कैसा कि इसको हम लोग ऐसे करेंगे, इसको हम लोग ऐसे मतलब क्या स्प्लिट करेंगे और मतलब इसको में हम लोग ऐसे मतलब लिखेंगे मतलब इसको हम लोग कॉमन के साथ खेलेंगे, कॉमन खेलेंगे। इसको हम लोग क्या करेंगे कॉमन खेलेंगे और वैल्यू कितना लाना है इतना लाना है और ये दोनों का कॉमन हो जाना है ना। तो वैसे करना है। तो क्या कैसे करेंगे स्प्लिट करो, इसको स्प्लिटिंग करोगे ना, क्योंकि देखो देख कर ही मालूम चल रहा है यहाँ पर क्या हो रहा है तुम्हारा। यहाँ पर एक नंबर है, यहाँ पर एक नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर का दिमाग में मेरा आया था, लेकिन स्क्वायर हम लोग करते हैं तो 9 का स्क्वायर हमारा 81 आता है। तो 81 से काफ़ी बड़ा हो जा रहा है। क्यूब में करते हैं तो क्यूब से बहुत छोटा हो जा रहा है और यहाँ पर नंबर कुछ टेढ़ा मेरा लग रहा है। तो स्प्लिटिंग स्क्रीन कर इसका दिमाग कुछ लगाएंगे कि किस तरह से ये बनेगा। ठीक है, तो हम इसका देखते हैं। इसका सबसे पहले क्या करेंगे 9 का क्यूब या 9 का स्क्वायर करें। 9 का स्क्वायर करते हैं 81, 9 का क्यूब करो। हाँ, और तो कुछ खेला नहीं हो सकता है। 9 का क्यूब और माइनस कर देखेंगे। 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 9 का क्यूब हमारा होता है 729। 729 में से हम लोग 243 को पहले माइनस कर देख लेते हैं। तो 9 में से 3 गया 6 और 12 में से 4 गया तो 8 और यहाँ 6 में से 2 गया तो 484। एक बार इसका कर देखते हैं कितना 216 6 का क्यूब ना, 6 का क्यूब 216। ठीक है, 216 में से हम लोग क्या करेंगे 72 को माइनस कर देख लेते हैं एक बार क्या होता है। इसका दोगुना हो जाता है तो यहाँ से भी बन जाएगा। तो 6 में से 2 गया तो 4 6 में से 2 गया तो 4 और 11 में से 7 गया तो क्या होगा 4। 6 में से 2 गया तो 4, 11 में से 4 गया तो 4 और 144। यहाँ से कुछ बन रहा है स्क्वायर में कुछ हो रहा है कहीं पे 484 है। 20 21 22 का कितना होता है 484 है ना। 22 का स्क्वायर रूट 484 होता है। यहाँ 486 है और ये 12। तो यहाँ से तो नहीं लग रहा है, क्या होगा इसको मिटाओ।
दूसरा तरह से इसका देखते हैं कैसे करेंगे। 9 का क्यूब कर दो, यहाँ देखो 9 6, तो ये 3 से मतलब दोनों में कुछ हो रहा है, 3 से यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, ये सभी देखना है। तो 3 से यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो एक बार ये कर देखें। 9 का क्यूब, 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 729, तो 729 में से हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। एक बार 3 से डिवाइड कर देखते हैं, है ना। 729 में से 3 को डिवाइड कर देखते हैं। 729 डिवाइड बाई 3, अगर 243 आ रहा है तो हो जाता है काम, ठीक है, चांस बन जाता है। तो 3 दूना 6, 3 चौको 12, 3 तिहाई 9, 243 आ रहा है। वैसे ही इसका कर एक बार देख लेते हैं। 6 का क्यूब बोलो प्यार से। 6 का क्यूब हमारा 216, 6 का क्यूब हमारा 216, 6 का क्यूब हमारा बोलना है प्यार से 216, ठीक है। तो 216 को अब देखते हैं कर 216 को क्या करेंगे। 216 को इसको मैं भी 3 से कर देख लो कितना आ रहा है, 72 आता है। देखते हैं 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, तो आ गया, चलो आ गया। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए भी हम लोग कर देंगे 576 है। तो इसके लिए क्या करेंगे सोचो, 1 मिनट, इसको मिटा पहले, इसका हम बताते हैं लॉजिक से। इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क को x का क्या कर देंगे क्यूब, बाई क्या कर देंगे 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा x का क्यूब बाई 3 इज इक्वल टू 576, ठीक है। तो क्या करेंगे 576 गुना 3 कर देंगे, कितना हो जा रहा है 6 तिया 18, 7 तिया 21, 21 1 22, अपन तिया 15, 15 2 17, 17 28, किसका क्यूब 17 28 बोलो प्यार से। 17 28 12 का क्यूब, हमारा 12 का क्यूब कितना है 17 28। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 क्या हो जाएगा हमारा आंसर। आसान है ना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से बोल रहा है, देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं। सबसे पहले 4 25, देखते हैं इसमें स्क्वायर रूट क्यूब रूट होता है कि नहीं, वो तो क्वेश्चन देखने पर ही मालूम चलेगा। इसमें अगर स्क्वायर रूट क्यूब रूट स्प्लिट होता है क्या होता है, ठीक है। 73 और उसके बाद यहाँ पर प्यारा सा एक नंबर दिया हुआ है जिसके साथ हमको लॉजिक लगाना है, इतना बोलना प्यार से कैसे होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखते हैं। अच्छा ये बताना 25 है, तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर कर दे तो 25 हो रहा है, एक कम कर इसका 12 का देखो यहाँ 5 का इसका स्क्वायर कर दे तो 25 हो रहा है, और यहाँ पर 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। यहाँ पर ये लॉजिक फेल, ठीक है। दूसरा लॉजिक ऐसे सोचना है, क्या सोचेंगे दूसरा में हम लोग सोचते हैं, क्या सोच सकते हैं 73, कहीं पर स्क्वायर रूट नहीं आ रहा है। हाँ स्प्लिट, चलो स्प्लिट पे आते हैं। अच्छा ये बताओ 4 गुना 5 कर दें तो कितना हो जा रहा है 50 25 4 25 20 4, हाँ ये 4 गुना 5 नहीं, यहाँ पर ये कर दो 4 गुना 6 कर दो तो कितना हो जा रहा है 24 + 1 हो जा रहा है यहाँ पे 25। फिर यहाँ पर क्या कर दो 12 गुना 6 कर दो तो क्या हो रहा है 72 आ रहा है, 72 आ रहा है ना। 12 गुना 6 कर रहे हैं तो ठीक, +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 7 गुना 6 +1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 43। तो आंसर हमारा क्या हो गया प्यारा सा, बोलो प्यार से 43 आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम लोग को दिमाग लगाना है, लॉजिक लगाना है, इस तरह से हम लोग को क्वेश्चन करते जाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। प्यारा सा एक हमारा क्वेश्चन है, उसको हम लोग लिखते हुए चलते हैं। 192 के साथ हम लोग क्या करेंगे 192, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 24, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 48, और क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे प्यारा सा आगे प्यारा सा नन्हा मुन्ना प्यारा सा क्या लिख सकते हैं 48 के बाद लिख सकते हैं हम लोग 12 के बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब जो क्वेश्चन है उसको तो लिख रहे हैं 432। देखो बड़ा सा नंबर दे दिया है, दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले ये बात करते हैं। यहाँ पर 24 192 12 48 12 या 48, ठीक है। यहाँ पर 24 दिया कितना हो जाएगा 192 तो नहीं होगा 24 दिया, ठीक है। तो एक और हो सकता है 24 6 के करके देख लेते हैं। 24 में 6 को गुना करने पे आ रहा है, देख लेते हैं 6 4 को 24 6 दूना 12, क्योंकि यहाँ पर कितना कहाँ था 12 में 3 को हम लोग गुना किए थे, ठीक है। तो यहाँ पर 6 को देख लेते हैं, वैसे हम लॉजिक लगा लेते हैं, ठीक है। तो आ रहा है, अगर आ रहा है तो थोड़ा काम बनने का चांस लगता है। 6 4 को 24 और 6 दूना 12 12 13 14 15 16 24 16 12 12
देख लेते हैं। 6 4 को 24, 2 यहाँ पर मिस्टेक हो गया ना। 6 4 को 24, 24 4 यहाँ पर 14 12, 12 कितना हो जाएगा, इतना हो रहा है, नहीं आ रहा है। क्या कर सकते हैं अब, क्या कर सकते हैं, यहाँ 3 है तो यहाँ पर 6 से नहीं आ रहा है तो क्या कर सकते हैं, सोचो क्या करें इसके लिए। दूसरा लॉजिक लगाते हैं। दूसरा क्या होगा, अब स्प्लिट ही होगा। स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट का देख लेते हैं। ठीक है, 24 में कितना को गुना करें, सबसे पहले ये देखो 6 से किए थे तो नहीं आता। 24 में एक बार देख लेते हैं, और कितना कितना के अगल बगल में है देख लेते हैं, कितना के अगल बगल में है 24। 24 को अच्छा ऐसे लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर ये देखो, इसका क्या है 12 और इसका क्या है 24। ऐसे तो 12 12 के बाद 24 12 या 36 आंसर आना चाहिए, लेकिन देख लेते हैं। ठीक है, लॉजिक लगा कर कैसे हो रहा है, क्योंकि 12 24 36। ठीक है, इसका क्या है 12, इसका क्या है 24। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सोचो। 12 24 आंसर होगा इसे 36, लेकिन क्या कर सकते हैं, कैसे आएगा, सोचो कैसे आएगा। 24 को ऐसा कैसे तोड़ें कि मेरा 192 आ जाए, और 12 को हम लोग ऐसा कैसे तोड़ें कि हमारा 48 आ जाए। 24 को कैसे तोड़ सकते हैं, तो 24 और 12 दोनों में कितना, एक सबसे छोटा नंबर 3 कॉमन है, तो 3 से हम लोग देख लेते हैं पहले। कितना, 3 से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है हम लोग का 12 आ रहा है ना, 12 नहीं, कितना आ जा रहा है, क्या करें सोचो। अच्छा, यहाँ पर ये कर सकते हैं, 8 बार में इसको काट दिए 8। अब इसको मैं कितना कितना से गुना करें, 24 से, 24 में कि हमारा आ जाए, कितना से गुना करें 24, 24 में गुना करेंगे तो देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और चौको 32, 8 दूना 16, 17 18 19, 192 आ गया। ऐसे देख लेते हैं एक बार इसको भी। क्या करेंगे यहाँ पर, वैसे ही 12/3, 12 ना, क्या करेंगे यहाँ पे किए 24/3, यहाँ पर क्या करेंगे 12/3 इंटू कितना 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 इंटू 8 ना, इंटू 8 तो कितना हो जाएगा देख लेते हैं। नहीं हो रहा है क्या, 3 चौको 12, 8 चौको 32, क्या करें सोचो। 8 नहीं करते हैं यहाँ पे, 1 मिनट, यहाँ 24/3 किए इंटू किए 24 से, 1 मिनट, 24/3 किए इंटू किए 24 से, तो यहाँ 12/3 करेंगे तो इंटू करेंगे कितना से, 12 से। ठीक है, तो यहाँ 4 इंटू 12 कितना हो रहा है, 48 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग वैसे ही दिमाग क्या लगा सकते हैं, इसके लिए हम लोग किए हैं क्या, सोचना 8 यहाँ पर 24/3, तो 24/3, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे x/3 करेंगे ना, x/3, इसके लिए क्वेश्चन मार्क के जगह पे, क्वेश्चन मार्क के जगह पे x/3 इंटू 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 क्या 312, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, x/3 12, यहाँ पर 12 12/3, 12/3 कहाँ गया, 12/3, x/3 इंटू x इज इक्वल टू 432। ठीक है, तो यहाँ पर x इंटू एक्स इज इक्वल टू 432 को ये कर दो, 432 को डिवाइड दे दो 3 से, कितना आ रहा है देख लेते हैं, कितना आ रहा है देख लेते हैं एक बार। 3 का 3, 3 चौको 12, 1 3 चौको 12, कितना आ रहा है 12 आ रहा है ना, 12 आ रहा है, 144 आया। तो 144 का हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे 144 का स्क्वायर कर देंगे, 144 का हम लोग
स्क्वायर कर देंगे। एक बार मिटा कर ऊपर में अच्छे से लिख लेते हैं ना, कहीं पे कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया होगा तो देख लेते हैं मिटा कर एक बार अच्छे से। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर नहीं, इसके लिए क्वेश्चन मार्क के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, जैसे इसका लॉजिक लगाए थे वैसे ही x/3 हो जाएगा इंटू क्या, अच्छे से लिखते हैं, क्या हो जाएगा इसके लिए x/3 इंटू 3 नहीं, x/3 इंटू x इज इक्वल टू 432। तो यहाँ पर x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 432 को डिवाइड देकर देख लो। 432 को क्या करोगे, यहाँ पर डिवाइड देकर देखोगे तो एक बार डिवाइड देकर दे दो, 3 का 3, 3 चौको 12, 3 चौको 12, तो x इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 आ गया हमारा, x का वैल्यू कितना आ गया 12। अब इधर से एक बार मैच कर कर देखते हैं। 24 को हम लोग क्या किए थे, 24 को बाई 3 किए थे, है ना। 24 को हम लोग बाई कितना किए थे, 3 किए थे। ठीक है, 24/3, 24/3 तो x/3। ठीक है, इंटू कितना से किए थे, इंटू कितना से किए थे, इंटू किए थे x से, मतलब कि हाँ इंटू x 24 से, इंटू 24, 23/3 8 x/3। ठीक है ना, x/3 यहाँ पे। ठीक है, इंटू 24 इंटू x इज इक्वल टू 432, x² इज इक्वल टू 144। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ गया, 12 आंसर आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 12 आ गया। कहीं पे कुछ गलत नहीं ना हो रहा है, एक बार देख लेते हैं। 12/3, 12 किसको लिए, इसको लिए 12/3, 3 ले लिए खुद से, तो यहाँ पर 12/3 x/3 ले लिए, इंटू कितना x, इंटू x माने थे x ले लिए। ठीक है, तो कितना आ रहा है 4 × 12 इज इक्वल टू 48। तो उसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, x इंटू x/3 इज इक्वल टू हमारा आना चाहिए 433, तो 12 आंसर हो जाएगा हमारा इसका। ठीक है, 12 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं, कितना अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पहले देखते हैं। क्वेश्चन 160, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ है कहीं ना कहीं गवर्नमेंट में। ठीक है, 160, 250, 160, 250 से कितना है 5। ठीक है, उसके बाद कितना 360, और इसको से हम लोग को वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये देखकर इस क्वेश्चन में बताना, कुछ हो रहा है ऐसा, कुछ हो रहा है, सोचो तो। 4 का स्क्वायर इंटू 10 करने पे हमारा 160 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 16 × 10। इसका 5 का स्क्वायर इंटू 10 करने पे हमारा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 25 × 10। तो इसका 6 का स्क्वायर गुना 10 करने पे आएगा कि नहीं आएगा, 360। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 आंसर, 6 आंसर हो जाएगा, 6। ठीक है, 6 आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। जो नेक्स्ट हमारा प्यारा क्वेश्चन है, देखो प्यार से क्या है, 622, फिर उसके बाद कितना, एक लॉजिक ये, अब दूसरा लॉजिक 17 के साथ 66, और उसके बाद क्या, उसके बाद 4 से यहाँ पे बताना है इसका कितना आंसर होगा, कितना आंसर होगा ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तो इंटू 3 लग रहा है, +1 लग रहा है। यहाँ पर देखते हैं 17 × 3 कितना हो जाता है, 17 तिया कितना होता है, 17 तिया 51, है ना, इतना ही होता है ना, 7 × 21 × 5, हाँ 17 तिया 51 होता है। नहीं आ रहा है,
इसको मिटा दो, नहीं हो रहा है ऐसे। तो अब क्या करेंगे, 24। अच्छा, इसको अगल बगल का कुछ आ रहा है, स्क्वायर रूट क्यूब रूट तो नहीं लगा है, मल्टीप्लाई में ही कुछ होगा। 7 को 28, 4 2 6 68। हाँ देखो तो यहाँ पे हो रहा है ना 68। यहाँ पर देखो 22, यहाँ पे ऐसे 6 गुना 4 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 24। यहाँ पर 17 गुना कर देंगे 4 तो हमारा आ जाएगा 68। तो यहाँ पर 24 माइनस 2 करते हैं तो हमारा आ जाता है 22। यहाँ पर 68 माइनस 2 करते हैं, कितना, कुछ गलत हुआ क्या, 66। हाँ 68 माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 66। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 ही है ना क्वेश्चन में, देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन कहाँ चला गया। 1 मिनट, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार पहले। हाँ क्वेश्चन में 4 ही है हमारा, तो 4 गुना 4 कर दें तो कितना आ जाएगा 16। 16 में से हम लोग क्या कर देंगे, 2 को माइनस कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 14। तो हमारा यहाँ पे 14 आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 14 आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं, जो क्वेश्चन है उसको लिख रहे हैं। क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। 45 15 20 10 125 और यहाँ पर बताना है, ठीक है। यहाँ पर 15 तिया 45 हो जा रहा है, देख लेते हैं एक बार। 10 दूना 20 हो जा रहा है, 10 गुना 2 20, ठीक है। 3 2 1 करके देख लेते हैं पहले। 3 2 1 ऐसे देख सकते हैं, ऐसे भी तो देख सकते हैं ना, 3 2 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 तिया 45, तो यहाँ पर 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देख लेते हैं। x गुना कितना हो जाएगा, x को ऐसे नहीं ऐसे लिख देते हैं ना, x गुना 1 हो जाएगा, ठीक है। 10 गुना 20, तो x गुना 1 15 तिया 45, यहाँ पर कितना हो जाएगा वो, वैसे सोचो 125 ही हो जाएगा, है ना, क्योंकि 15 तिया 45, 15 को लिए हैं तो यहाँ पर 3 किए हैं तो 45, 10 को लिए हैं तो यहाँ पर 2 किए हैं तो 20, तो यहाँ पर 125, ठीक है। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 125, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा 5140, ठीक है। तो जल्दी जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि अभी बहुत सारा क्वेश्चन है बाकी है, उसको देखना है। 536, इस तरह से लॉजिक लगा लगा कर क्वेश्चन करना है, ठीक है। 536 से हमारा 6 और 6 से हमारा यहाँ पर लॉजिक लगाना है, ये और यहाँ लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 है और 40 140, तो क्या लगा सकते हैं, 5 और 140, 5 दूना 10। अच्छा यहाँ पर ये नंबर को देखते हैं पहले, यहाँ पर 8 और यहाँ 536, ठीक है। क्या लगा सकते हैं, 5 140 है, 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है, ठीक है। 5 का क्यूब होता है हमारा 125, तो वो 140 में से 125 को जल्दी से घटाकर देख लेते हैं। 5 4 में से 2 गया 2, 25 आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 8 का क्यूब होता है हमारा 512 में से 536 में से 512 को हम लोग घटाकर देख लेते हैं जल्दी से। 1 मिनट, क्लोज हो गया ना, हाँ यहाँ आ गए। कहाँ पर, यहाँ पर क्या 512, 536 में से 512 को अब घटा कर देख लेते हैं। 512, 6 में से 2 गया तो आ रहा है, देखते हैं। 6 में से 2 गया तो 4,
3 में से 1 गया तो 2, यहाँ 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, यहाँ पे 25 आ रहा है, वहाँ पे वो यहाँ पे 24 आ रहा है। क्या कर सकते हैं सोचो। 125, 5, यहाँ 4 में से 2 गया तो 2, 5 और 4 में से 2 गया 2, है ना। यहाँ 6 में 2, 4, 3 में से 1 गया 2, 25 आ रहा है, 24 आ रहा है। देखो एक 5 का क्यूब ले लेते हैं, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा। -5 का स्क्वायर कर सकते हैं, है ना। 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर, माइनस नहीं, माइनस क्यूब, 5 का क्यूब -5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 140। लेकिन ऐसे नहीं लगाएंगे, देखते हैं क्या सोचते हैं इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ पर तो लॉजिक नहीं लग रहा है ना, यहाँ पर हमारा लॉजिक नहीं लग रहा है, तो ऐसे नहीं करेंगे। एक काम कर सकते हैं, स्प्लिट करते हैं। 5 का क्यूब प्लस कितना, यहाँ पर हमारा 24 आ रहा था कर रहे थे तो 5 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 करके देखते हैं एक बार, कितना 125। 5 का क्यूब करने पर कितना आया, 5 का क्यूब करने पर कितना आया 125। 125 गुना 8 ज़्यादा हो जाएगा ना। क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 5 का क्यूब कितना होता है 125, ठीक है। 125 गुना 15 कितना हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। अरे अच्छा, यहाँ गुना नहीं, यहाँ पर ये होगा ना, प्लस कर दो, प्लस 15 कर दो, 140 हो जा रहा है, ठीक है। 140 आ रहा है ना, आ रहा है ना। यहाँ लॉजिक इसी से लगाए थे, यहाँ 24 आ रहा था ना, 24 वो सोच कर लगाए, मतलब उसको तोड़ कर कॉमन लेने के लिए ऐसा किए हैं, कॉमन लेने के लिए ऐसे किए हैं। वैसे ही यहाँ पर क्या कर देंगे, 8 का क्यूब प्लस 8 इंटू 3 कर देंगे, 24 आया था ना लास्ट में, और यहाँ पर कितना, इसी कारण यहाँ पे इस तरह से किए हैं। तो यहाँ पर 8 का क्यूब कितना 512 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 512 प्लस 24 536। तो यहाँ पर इसके लिए क्या कर देंगे, 6 का क्यूब प्लस क्या 6 इंटू 3, तो क्या हो जाएगा, 6 का क्यूब कितना होता है 216 प्लस 18, ठीक है। कितना हो जाएगा 216 प्लस 18 814, ठीक है। और 2 1 3 और 2 234, यही हो जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे 234, ठीक है। 234 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसको देखते हैं, ठीक है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं थोड़ा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अगला, 16 8, इसके साथ क्या 16 8 36, साथ में तुम लोग भी क्वेश्चन करते चलो मेरे साथ साथ, ठीक है। तुम लोग का भी होगा ना, तो ये क्वेश्चन करते चलना है साथ साथ में। 16 8 36 12 के साथ 64, अब क्या 64 के बाद क्या एक क्वेश्चन मार्क दे देते हैं यहाँ पे, इसका बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देख कर मालूम चल गया ना, 8 दूना 16 ऐसे हो रहा है, 12 के 12 36, तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, ऐसा ही ना। तो इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ पर देखो ना 16 गुना 4 करेंगे ना तो 64 हो जाएगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 16 16 16, ठीक है 16। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, उसको लिखते हुए चलते हैं। प्यारा सा एक क्वेश्चन है, नन्हा मुन्ना क्वेश्चन है, उसको लिखते हुए चलते हैं।
क्वेश्चन है हमारा 10 29, ये तो पक्का क्यूब रूट में ही आएगा, क्वेश्चन देख के ही लग रहा है। ठीक है, क्यूब रूट से ही होगा। अब क्यूब रूट में स्प्लिट होगा, क्या होगा आप पूरा क्वेश्चन लिखने के बाद ही मालूम चलेगा। 21 87 है, ठीक है, इससे 9, ठीक है, फिर उसके बाद क्या 24 है। 24 से हमारा पूछ रहा है क्या, एक लॉजिक पूछ रहा है कि क्या लॉजिक लगा है। ठीक है, तो देख लेते हैं, ये है और यहाँ पे लॉजिक पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 7 का क्यूब करके देखते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, सबसे पहले प्यार से बोलो 7 का क्यूब। 7 का क्यूब हमारा होता है 343। 343, 7 का क्यूब 343, ठीक है। और 9 का क्यूब कितना होता है, यहाँ लिख देते हैं इसे, 7 का क्यूब 343। 9 का क्यूब कितना होता है, बोलो प्यार से, 9 का क्यूब। 9 का क्यूब हमारा होता है, इसके लिए 9 का क्यूब हमारा होता है 729। ठीक है, अच्छा ये बताना, ये 343 है, ये 3 टाइप लगभग कम टाइप का लग रहा है कि नहीं कुछ, क्योंकि 3 3 9 10 है ना, और ये 927 729 है, इसका देखो 27 कुछ तो लग रहा है ना 3 टाइम टाइप का कुछ। ठीक है, तो इसको हम कर देखते हैं, 707 का क्यूब इंटू 3 कर देख लेते हैं एक बार कितना होता है। 343 गुना कितना 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 4 3 12, 4 3 12 3 3 9 1 10, 1029 आ जा रहा है। अगर इसका आ गया इसी तरह से तो काम बन गया। तो यहाँ से हम लोग 24 का भी वैसे ही निकाल सकते हैं, ये हमारा 24 है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर 24 का भी निकाल सकते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर हम लोग लगा कर देखते हैं, इसका क्या लिखेंगे यहाँ पर, 9 का क्यूब गुना कितना, सेम 3 लिख दो। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 9 का क्यूब कितना होता है हमारा 729 गुना 3 कर देख लेते हैं एक बार। 9 3 27, 3 गुना 6, 6 2 8, 7 21, 2187 आ जा रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग इसका कर देखते हैं। इसका कैसे करेंगे हम लोग, वैसे ही कर देंगे हम लोग। 24 का क्या कर देंगे हम लोग, बोलो। अच्छा, ये इधर से हम लोग लिए ना, इसका लिए है ना, तो हम लोग इसका क्या कर देंगे, x का क्यूब गुना 3 इज इक्वल टू 24, ऐसा कुछ। 7 का क्यूब, हाँ 7 का क्यूब गुना 3 बराबर 24। ऐसा ही कुछ करेंगे, सोचो, ऐसा ही करेंगे ना। हाँ, तो ऐसा ही करेंगे तो कर देते हैं। x का क्यूब इज इक्वल टू कितना कितना आ जाएगा, 24 8 हो जाएगा। ठीक है, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो 2 इज द आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा अगला प्यारा सा क्वेश्चन है उसके तरफ बढ़ते हैं। 98 7 60 98 7। आज नंबर सिस्टम का ये जितना भी नंबर से कर रहे हैं उसको ख़त्म कर देंगे, और अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, अल्फ़ाबेट पे काम करेंगे। अल्फ़ाबेट से हम लोग कैसे करते हैं वो देख लेंगे। 98 से 7 एक लॉजिक लगा दिए। 162 से कितना, 162 से 9, ठीक है, और उसके बाद कितना 242 से हम लोग को एक लॉजिक लगाना है। 242 से क्या करना है हम लोग को, एक लॉजिक लगाना है। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ लॉजिक लगाना है। ठीक है, तो अब सबको देखते हुए चलते हैं, क्या तो देखते हुए चलते हैं, तो कितना हो जाएगा। अच्छा, ये देखते हैं, 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 49 आता है। 49 को हम लोग अगर 2 से कर दें गुना 49 को, तो कितना हो जाएगा, 9 दूना 18, 4 दूना 8, 1 9, 98 आ जा रहा है। अच्छा, यहाँ 9 टू 81 हो जा रहा है। 81 गुना 2 कर दे तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जा रहा है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, सोचो। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का स्क्वायर कर देंगे। फिर x का स्क्वायर किए थे, फिर क्या किए थे हम लोग, x का स्क्वायर किए थे, जितना आया उसमें हम लोग क्या किए थे, गुना 2 से किए थे, तो हमारा वैल्यू आ गया था, ये था ना। तो x का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 242/2 कर दो, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1 2 1 2 1, यही होगा ना। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 11। x इज इक्वल टू हमारा यहाँ से 11। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बोलो। आंसर हो जाएगा हमारा 11 इज द
आंसर। यही होगा ना, खुद से दिमाग लगाना है, खुद से सोचना है, यही लॉजिक है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमारा अगला सा जो प्यारा सा क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हुए चलते हैं। जो हमारा अगला सा क्वेश्चन है उसको लिखते हुए चलते हैं। 7 है 35 है, 35 को प्यार से लिखते हैं ना, 7 है 35 है, ठीक है। यहाँ पर 21 है, फिर उसके बाद क्या 399 है, फिर उसके बाद क्या 4 है, 4 के बाद कितना, फिर यहाँ से एक लॉजिक, ये एक लॉजिक है, एक लॉजिक है, और यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि क्या आंसर आएगा। तो यहाँ पर देखकर मालूम चल रहा है कि देखो यहाँ 7 गुना कितना 5 करने पे आ रहा है, 21 गुना कर दो तो इतना 5 से आ रहा है, इतना 5 आ रहा है, नहीं आ रहा है। दूसरा देखो, यहाँ पर क्या करेंगे, 7 गुना स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, 49 हो रहा है तो कितना 5 और 9, यहाँ पर बड़ा नंबर है ना तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो 7 गुना 6 कर दो तो कितना हो जा रहा है 42, 42 में से क्या कर दो, 42 में से हम लोग 35 को घटा देते हैं, तो 12 में से 5 गया तो 7 है ना, 8 9 10 11 12, ठीक है 7 आ जा रहा है। फिर यहाँ पर क्या कर दो, ऐसे ही कर दो, एक बार क्या करोगे 21 गुना कितना 6 कर दो, 21 गुना 6 नहीं, 21 गुना 6 नहीं, तो 42, हाँ 21 गुना 6 कर दो यहाँ पे, 21 गुना 6, तो यहाँ 6 गुना 12। एक काम करो, यहाँ पर नहीं हो रहा है तो 21 गुना 6 नहीं हो रहा है तो क्या करो 21 गुना 12 कर दो, तो 12 का 12 36 ऐसे कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर 35, यहाँ पर 12 कर दो, ऐसा कुछ होगा, सोचो। ऐसा कुछ 12 मत करो, तो यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोचो, यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पर 7 है, ऐसे सोचो 7 है, यहाँ पर 7 है, तो 7 में हम लोग कितना 6 से गुना किए, 1 से कम गुना किए और माइनस किए, तो हमारा कितना आ गया 7 आ गया। ऐसे सोचो, हमारा 7 है, 7 में हम लोग 6 से गुना किए तो हमारा 42 आया, 42 में से उस वैल्यू को माइनस किए तो हमारा 7 आ गया। तो सेम यहाँ पर इसी तरह से कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 399 है तो 20 का क्या कर दो तुम, नहीं ऐसे मत करो, इसको भी मिटा दो, ऐसे मत करो, ये लॉजिक मत लगाओ, इससे आसान लॉजिक लग जाएगा। क्या करेंगे हम लोग 6 का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 36 हो जा रहा है, 36 में से हम लोग 1 को माइनस कर दे रहे हैं तो हमारा 35 हो जा रहा है, ठीक है। इसका यहाँ पर क्या करेंगे 20 का स्क्वायर कर देंगे तो 400 हो जाएगा, ठीक है। 20 का स्क्वायर कर दिए तो 400 हो गया, अब 400 में से 1 को माइनस कर दिए तो 399 हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए 4 का क्या कर देंगे, इसके लिए 4 का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो गया, 16 में से 1 को माइनस कर देंगे तो हमारा 15 हो गया। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, है ना। एक बार देख लेते हैं, ठीक है, रिकैप करते हैं। 6 का स्क्वायर किए तो हमारा कितना आया, 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया, 36 में से 1 को हम लोग घटा दिए, ठीक है, तो कितना 35। 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया, 36 से 1 को घटा दिए तो हमारा 35 आ गया, ठीक है। 20 का स्क्वायर किए हम लोग, 20 का हम लोग इधर का इसका 20 का स्क्वायर किए, प्लस 1 जोड़ रहे हैं ना, यहाँ पर देखो 6 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर किए तो हमारा कितना 400 आया, 400 में से हम लोग 1 को माइनस किए, है ना। 16 का स्क्वायर किए, 4 का स्क्वायर किए तो हमारा 16 आया, 16 में से 1 को माइनस करेंगे ना तो 15 आंसर 15, ठीक है। आगे बढ़ें, 15 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 6 का स्क्वायर तो 36, 36 में से 1 गया कम तो 35, 20 का स्क्वायर, अच्छा यहाँ पर 7 का स्क्वायर कर से 1 कम किए थे तो 3, अच्छा यहाँ पे ये ना होगा, देखो क्या मिस्टेक हुआ, कभी कभी होता है ना ऐसा। 7 का स्क्वायर 7 से 1 कम कर दिए तो 36, 36 में से 1 कम किए तो 35, यहाँ पर 21 है, 21 से 1 कम कर दिए तो 20, ठीक है, 21 से 1 कम किए तो 20,
7 से 1 कम किए थे 6, उसमें से माइनस किए थे 20, 21 से 1 कम किए तो 20, तो यहाँ 4 से 1 कम क्या कर देंगे 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9, 9 में से 1 को कम कर देंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 8, तो 8 हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। जो हमारा अगला क्वेश्चन है प्यारा सा, उसको देखते हुए चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाँ अब अगले क्लास से ये करवाएंगे, अल्फ़ाबेट पे कराएंगे, 2-3 क्वेश्चन और है, उसके बाद अगले लेक्चर में फिर चलेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अगला प्यारा सा क्वेश्चन है जो हमारा, उसको देखते हुए चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 750 से हम लोग क्या करेंगे 5 में हम लोग एक एनालॉजी लगाएंगे 394 नहीं 384 क्वेश्चन बोल रहा है 384, ठीक है। इसके साथ क्या 4 के साथ क्या 3072, एक देखो बड़ा सा नंबर आ गया 3072 के साथ क्या ऐसा, देखो यहाँ पर भी बड़ा नंबर, यहाँ पर भी बड़ा नंबर, कंपेयर करो इसको, सही है ना बड़ा नंबर, ठीक है, और यहाँ पर भी बड़ा नंबर, ठीक है। तो 5 का क्या 5 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा 125 गुना, अच्छा 125 गुना कितना देख लेते हैं एक बार, 125 गुना 7 35, 8 करके देखते हैं ना, 8 5 40 होता है, इसीलिए हम 8 कर देखते हैं, 8 125 गुना 8 5 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 5 40, 8 दूना 16, 16 4 20, 8 नहीं आ रहा है ना यहाँ से, 8 5 40, 8 दूना 16 4 20, 8 है तो 10, नहीं आ रहा है। अच्छा 125 में कितना 3 से गुना करें, 3 4 5 पचरा 25, 5 6 से गुना, 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 5 30, 6 दूना 12, 3 15 और 6 एक 750 आ जा रहा है। इसका कर देखते हैं वैसे ही, इसका करके देखते हैं, इसका देखें तो इतना आया, इसका कर देखते हैं। तो 4 का क्यूब कितना गुना 4 कर देख लेते हैं, 4 का क्यूब कितना होता है 64, ठीक है, गुना 4 देख लेते हैं, 4 4 को 16, 6 करके देखते हैं, 4 नहीं आ रहा है, 6 ना 6 करेंगे, 6 4 को 24 है और 6 6 को 36, 37 38 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या किए थे, बताते हैं। इसके लिए हम लोग क्या किए देख लेते हैं एक बार। इसके लिए हम लोग किए क्या 5 का क्यूब गुना 6 कर दिए थे, ठीक है। इसके लिए हम लोग क्या किए 4 का क्यूब गुना 6, इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, x का क्यूब गुना 6 इज इक्वल टू, इसको रख दो, देख लो कितना आता है, x का क्यूब और यहाँ पर 3076 में क्या करेंगे 6 से डिवाइड दे दो, 6 से डिवाइड दोगे तो कितना आ जाएगा, देख लेते हैं, 6 35 हो गया, 6 एक बार में 6 दूना 12, 512 आ रहा है। तो 512 किसका क्यूब 8 का क्यूब 512, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 8, इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या बोल रहा है, इसको देख लेते हैं। 3125 से कितना 3125 से कितना 25, 3125 से 25, फिर उसके बाद कितना 1600 से कितना 20, ठीक है। उसके बाद कितना 675, फिर उसके बाद इसका क्या वैल्यू को पूछा है, जैसे कि यहाँ पर देख लो और यहाँ पर वैल्यू को फाइंड आउट करो। यहाँ देखकर बताना ये बड़ा नंबर छोटा नंबर, यहाँ पर लग रहा है क्यूब में कुछ काम बन जाएगा। तो 25 का क्यूब कितना होता है, 25 का क्यूब हमारा हो जाता है ये 15
15 कितना है, 25 का ना, ये 15,625, 15,625 होता है 25 का क्यूब। 25 का क्यूब हमारा होता है 15,625, 25 का क्यूब 15,625, ठीक है। 25 का क्यूब इतना हो गया 15,625। तो 15,625 को यहाँ पर चेक कर देख लेते हैं क्या हो रहा है। इसे डबल कर देखें एक बार ना, 15,625 ज़्यादा हो जा रहा है ना, इससे ज़्यादा हो जा रहा है, 31 इतना है, ये नहीं होगा। क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ो, पहले इसको तोड़ोगे कैसे, तोड़ो इसको, क्या करोगे 5 × 5, इसको तोड़ोगे तो क्या होगा 5 × 4, देखो कॉमन आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 5 × 5, 5 × 4। अब देखते हैं यहाँ पर 5 × 5 और 5 × 4। अब क्या कर सकते हैं, दोनों में 5 देखो कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है। स्प्लिट वाला, स्प्लिट करेंगे इसको मैं, ठीक है। कैसे स्प्लिट करेंगे देख लेते हैं, स्प्लिट ही होगा। दोनों में याद रखना है, इसको में भी 5 कॉमन आ रहा था, याद रखना है इसको, कहाँ गया, इसको में भी 5 कॉमन आ रहा था, इसको में भी 5 कॉमन आ रहा था, इसको में भी 5 कॉमन आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर 25 का क्यूब कर दें तो हमारा कितना आ जा रहा है, 25 का क्यूब, 25 का क्यूब आता है हमारा कितना, 15,625, यही होता है ना 15,625। 25 का क्यूब कितना होता है हमारा 15,625, ठीक है। अब 15,625 को क्या करो, दोनों में 5 कॉमन आ रहा था, एक बार 5 से डिवाइड कर देख लेते हैं। 5 पंद्रह 15 और यहाँ पर कितना 5, यहाँ पर 5 दूना 10 और यहाँ पर 15 25, हमारा ये वाला वैल्यू आ गया, ठीक है। वैसे यहाँ पर भी 5 कॉमन आ रहा था, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको क्या किया 25 का क्यूब, इसको क्या करेंगे 20 का क्यूब कर दो, तो 20 का क्यूब तुम्हारा कितना हो जाएगा 8,000। 20 का क्यूब पहले लिख देते हैं यहाँ पे, 20 का क्यूब तुम्हारा कितना हो जाएगा, 20 का क्यूब 8,000, 8,000, 8,000 को कितना से डिवाइड दे दोगे, यहाँ पर भी 5 से डिवाइड दे दो, आ रहा है देख लेते हैं एक बार, 5 यहाँ पर 5 6 30 0 0, यहाँ पर भी आ रहा है। तो यहाँ पर इसके लिए हम लोग क्या कर देंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, x का क्यूब कर देंगे बाई 5 कर देंगे, दोनों में 5 था, बराबर कितना 675। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा देखते हैं, कितना हो जाएगा, इसको इधर लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 675 गुना कितना 5 इज इक्वल टू एक्स का क्यूब, है ना। तो ये कितना हो जाएगा 15 25 और 7 5 15 25, 7 5 35, 35 3 38 और 6 35, 6 35 3 30 85, 33 75 तो 15 का है, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हुआ क्या, कुछ मल्टीप्लिकेशन में गलती हुआ है ना। पंद्रह का क्यूब के बराबर तो आना चाहिए था, 33 75 आना चाहिए था लगभग मेरे ख्याल से, क्योंकि 30 85 आ रहा है। देख लेते हैं एक बार, 15 25, 7 5 35, 36 37 38, यहाँ देखते हैं कहाँ पर कहीं मिस्टेक हुआ है, एक्स क्यूब है, थोड़ा सा मिटा कर देखते हैं, है ना, कहाँ पे मिस्टेक हो गया, देखना पड़ेगा कहाँ पे क्या हो गया गलती, कहाँ पे देखते हैं। यहाँ पर 20 का क्यूब किए थे और उसको मैं 5 से हम लोग डिवाइड दिए, 20 का क्यूब किए और उसको में हम लोग क्या किए 5 से डिवाइड दे दिए, ठीक है। तो 20 का क्यूब 8,000 और यहाँ 675 है, तो यहाँ पर क्या सब में किए थे एक्स का क्यूब, तो इसमें भी क्या कर देंगे एक्स का क्यूब बाई सब में क्या किए थे 25 का क्यूब, तो इसका भी क्या करेंगे एक्स का क्यूब, तो एक्स का क्यूब बाई 5 इज इक्वल टू 675। तो 675 गुना 5 कितना हो रहा है, देखो फिर से 15 25 7 5 35, अच्छा हाँ 15 25 7 5 35, 35 2 37 7, ठीक है 7 और 6 5 30,
30 है और इसका कितना 25 35 35 36 37 3 6 5 30 3 33 33 75 33 75 हमारा किसका है 15 का है। 15 का क्या है क्यूब है। तो यहाँ पर आंसर में कितना हो जाएगा इसका आंसर में हो जाएगा हमारा 15 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसको देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको अब करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। ठीक है 1934 5 6 6 27 यहाँ पर बताना है। ठीक है अच्छा ये बताना ये आगे पीछे लग रहा है थोड़ा थोड़ा। अच्छा एक और चीज़ इससे पहले एक बताए थे तुमको, क्या बताए थे, हाँ एक ऐसा कुछ बताए थे ना एक्स स्क्वायर 3 से 3 था वहाँ पे, यहाँ 5 से 6 है ना। तो इसको हटाओ इसके लिए नहीं। 19 दूना कितना हो जाएगा 19 दूना 36 होगा ना 38 ना 19 दूना 38 होता है देखो 38 होगा ना 19 दूना 38 हो जाएगा। ठीक है तो यहाँ पर 19 गुना 2 कर दे तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 38। एक बार देख लेते हैं चेक कर देते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे 5 गुना 2 10 हो जाएगा। तो 38 में से 4 गया 38 में से 4 गया 38 में से कितना 38 में से 4 गया तो हमारा कितना आ रहा है 38 में से 4 गया तो 34 आ जा रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं 10 में से यहाँ पर 10 में से 4 गया तो 6 आ जा रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 27 गुना 2 कर देंगे -4 कर देंगे। ठीक है तो 7 दूना 14 2 दूना 4 1 5 -4 कितना आंसर हो जाएगा बोलो प्यार से 50 आंसर हो जाएगा ना। तो आंसर हमारा 50 हो जाएगा। ठीक है एक ये तरीका से बना सकते हैं तो दूसरा और भी बहुत तरीका है, दूसरा तरीका से भी बता रहे हैं। एक ये तरीका से हमारा आंसर कितना हो गया 50 आंसर हो गया। ठीक है एक और तरीका से हम बताते हैं इसका। एक ये तरीका से 50 हो गया, एक और तरीका से बताते हैं। ठीक है ये हमारा 50 आंसर हो गया। ठीक है एक और तरीका सेकेंड मेथड क्या करेंगे उसके लिए सेकेंड मेथड के लिए 19 - 2 गुना 2 17 गुना 34। यहाँ पर क्या करेंगे 5 - 2 गुना 2 3 × 2 6। इसके लिए क्या करेंगे 27 - 2 -2 है -2 गुना 2 तो कितना हो गया 25 गुना 2 कितना हो जाएगा 50। तो आंसर आ गया ना 50। तो ये दो तरीका से कैसे भी हम लोग बना सकते हैं। इसका एक तरीका नहीं है बहुत तरीका है, कोई भी तरीका से बना सकते हैं। ठीक है अब अगले लेक्चर में क्या करेंगे हम लोग, अब अगले लेक्चर में हम लोग अल्फ़ाबेट के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग अल्फ़ाबेट मतलब कोई भी A to Z तक हमारा जो लेटर है ना कैपिटल स्मॉल लेटर A to Z तक उसके बारे में अगले लेक्चर में सीखेंगे। ठीक है तो अब अगले लेक्चर में मिलते हैं।